Hi everyone, welcome back to my channel and thank you so much for subscribing my channel and liking my videos. जो लोग भी इस वीडियो पे नए हैं, जिन्हें भी पहली बार ये वीडियो मिल रहा है, वो जाके देख सकते हैं मेरे पुराने 2 वीडियोस जिसमें मैंने बहुत ही इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी है कि वाई लेडीज़ फेस मैनी ब्लॉकेजेस इन अर्निंग एंड सेकेंड इज़ लाइफ स्टाइल हैबिट एंड कॉन्शियस माइंड। वैसे कल का वीडियो बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट मैंने पोस्ट किया है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो है। जो भी नए सब्सक्राइबर हैं मेरे चैनल पे, जो भी नए लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, वो प्लीज़ जाके कल की वीडियो देखें, क्योंकि उसमें मैंने कुछ ऐसी स्मॉल स्मॉल हैबिट्स को इंट्रोड्यूस किया है जो आपकी लाइफ को बहुत बेटर कर सकते हैं। स्पेशली जो वुमेन हैं जिनके बच्चे हैं छोटे, उसकी छोटी छोटी हैबिट्स जो उसमें मैंने बताई है, वो अगर आप इनकलकेट करते हैं अपनी लाइफ में और अपने बच्चे की लाइफ में, तो काफ़ी बेटर लाइफ होती है। काफ़ी प्रॉब्लम्स आपकी जो है वो उन छोटी छोटी एक्टिविटीज़ से सॉल्व हो जाती हैं। सो हमेशा की तरह मेरा ऐसा कोई प्लान होता नहीं है कि मैं आज क्या टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ, आज क्या होना चाहिए, क्योंकि मैंने कई बार बोला है कि मेरे पास कोई ऐसे टीम एडिटर वगैरह तो नहीं है और शायद मैं कभी रखूँ भी ना। ये मेरा बिल्कुल फ्री विल है और आप सबको पसंद आ रहा है, ये बहुत अच्छी बात है, तो थैंक यू। एंड मार्केट की जो जो सोशल मीडिया मार्केट है, उसकी जो खौफनाक बातें जो सामने आ रही है, तो मैंने सोचा चलो मैं भी इस पे एक वीडियो बना के बताती हूँ कि मैं कितना डरा सकती हूँ लोगों को, है ना। ये वीडियो अगर किसी ऐसे के पास गया जो ये काम कर रहे हैं जेंटली डराने का, बताने का, तो वो शायद इसको अप्रिशिएट नहीं करेंगे। तो आप लोग जो देख रहे हैं वो ज़रूर सुनना। हर जगह ये बात फैली हुई है कि सैटर्न ट्रांजिट हो रहा है, शनि का ट्रांजिट हो रहा है, एंड हाँ, सोलर एक्लिप्स हो रहा है। तो बहुत सारे लोगों की बहुत सारी थ्योरी है। जो इंडियन एस्ट्रोलॉजर हैं वो ये कह रहे हैं कि मेष राशि को इम्पैक्ट ज़्यादा होगा। बाय द वे, मेष राशि को ज़्यादा इम्पैक्ट होगा एंड मीन राशि में आ रहे हैं। एंड जो बाहर के एस्ट्रोलॉजर है उनके काउंटिंग के अकॉर्डिंग, जो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजर हैं उनके काउंटिंग के अकॉर्डिंग, जो एरीज साइन है, जो मेष राशि है, वो सैटर्न से निकल चुकी है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि कलयुग ख़त्म हो रहा है 29 मार्च को एंड सतयुग, न्यू एरा इज़ स्टार्टिंग। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि नहीं, ये 10 ईयर का ग्रेस पीरियड दिया गया है कलयुग को, जिसमें बहुत सारे लोग स्पिरिचुअल होंगे। ओ माय गॉड, so many talks, literally so many talks. Somebody is talking about Venus, somebody is talking about Mercury, somebody is talking about, really, आई वॉज जस्ट टायर्ड। मैंने सच में बता रही हूँ, मैं क्योंकि ये मेरा नीस है, मैं इससे वीडियो बनाती हूँ, तो कई बार यूट्यूब मुझे ऐसे वीडियोस को सजेस्ट करता है। और आज मैंने लिटरली जब यूट्यूब खोला था तो मैंने कम से कम ऐसे 10-12 वीडियोस को नॉन इंटरेस्टेड किया है। ठीक है, रीज़न क्या है ना, देखो, मैं यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लेके आप लोगों को सब समझाना चाहती हूँ। और लेट मी टेल यू वन थिंग, अगर कोई विमेन, कोई लेडी या कोई लड़की ये वीडियो देख रही है, तो प्लीज़ इस वीडियो को ध्यान से सुनना और लास्ट तक देखना, क्योंकि ये ना आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये विमेन के लिए ही है सिर्फ, लेकिन ये आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसका जो पैटर्न है ना, उसको समझने की कोशिश करो। ठीक है, पहली चीज़ क्या है, जो ये सैटर्न है, ये हमारे 9 प्लैनेट्स में से सबसे लास्ट का प्लैनेट होता है। तो बट ऑब्वियस है कि वहाँ तक सनलाइट पहुँचती नहीं है, इफ़ यू थिंक इन अ प्रैक्टिकल वे। ठीक है, तो वहाँ तक प्लैनेट्स तक लाइट पहुँचती नहीं है। तो दे टॉक अबाउट द शैडो। ठीक है, शैडो प्लैनेट इज़ अ सैटर्न प्लैनेट। नाउ क्योंकि ये बहुत छोटा प्लैनेट है और सन से काफ़ी डिस्टेंस पे है और बहुत ज़्यादा, मतलब है ही नहीं, वहाँ पे सनलाइट पहुँचती ही नहीं है, तो उसकी वजह से उसकी जो सन की डायामीटर जिसके थ्रू वो रोटेट करता है, वो काफ़ी बड़ा होने की वजह से द सैटर्न टेक मोर टाइम टू क्रॉस, टू कंप्लीट अ साइकिल। ठीक है,
नाउ ये तो सबको पता है, साइंस की बातें हैं, ठीक है। अब इसको एस्ट्रोलॉजी में कैसे देखा जाता है? हमने क्या किया कि एस्ट्रोलॉजी हमारी 12 महीने के हिसाब से 12 राशियाँ बना ली, 9 ग्रह के हिसाब से 9 हाउस बना लिए, ठीक है। 12 महीने के हिसाब से 12 राशियाँ, 12 राशि के हिसाब से 12 हाउसेस, 12 हाउस, एंड देन 9 सेंटर्स कर लिए हमने, ठीक है, ग्रह को ऊपर नीचे। एंड देन आफ्टर दैट वी एडेड राहु एंड केतु, वॉट एवर स्टार्टेड कमिंग्स फ्रॉम दैट, ठीक है। अब इस चीज़ को समझिए ज़रा। हर बार मैं एक ही चीज़ बोलती हूँ कि आप जब लाइफ में आते हैं, आप और हम जब लाइफ में आते हैं, तो हम अपने पेरेंट्स को चूज़ करते हैं अपनी पास्ट लाइफ के अकॉर्डिंग और अपने सोल कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। इस दुनिया में आने के पहले सारे ही लोग एक सोल, एक एनर्जी होती है यूनिवर्स की, एक एनर्जी के फॉर्म में होता है, और जाने के बाद भी वो एनर्जी के फॉर्म में चले जाते हैं। आने के पहले का वर्ल्ड क्या है, वी डोंट नो। जाने के बाद का वर्ल्ड क्या है, वी डोंट नो। अब जो हमें पता है वो हमारे बर्थ से लेके डेथ तक के ड्यूरेशन का पता होता है। इवन अगर उसमें भी मैं देखूं तो कुछ 5-6 साल या 7 साल जो हमारे बर्थ के बाद का होता है, उसमें हमें कुछ पता नहीं होता है। वी डू वॉट वी डू। एक बच्चे को अगर आप देखें तो बच्चा कुछ भी कर रहा होता है, ठीक है। जो भी उसके दिल में आता है, जो भी उसे पसंद होता है, ना पसंद होता है, वो अपने तरीके से हर चीज़ को परसीव करता है, राइट। या फिर उसके जो पेरेंट्स की नर्चरिंग है उसके अकॉर्डिंग वो अपनी चीज़ों को परसीव करता है। जब हमारा आना ही एनर्जी से डिपेंड करता है, हमारे सोल से डिपेंडेंट है, और हमारा जाना भी एनर्जी को कन्वर्ट कर रहा है, तो इस दौरान जो भी आपके प्लैनेट्स हैं, जो भी आपके हाउसेस हैं, सोलर इक्लिप्स है, लूनर इक्लिप्स है, इसका इम्पैक्ट आपकी एनर्जी पे वैसा होगा जैसा आप चाहोगे, या वैसा होगा जैसा प्लैनेट चाहेगा। सोच के देखो, बिकॉज इन दिस होल कॉस्मस एक चीज़ ही काम करती है, दैट इज़ कॉल्ड एनर्जी, ठीक है। तो आप अपनी एनर्जी को जितना क्लियर, जितना क्लीन और जितना हाई फ्रिक्वेंसी पे रखते हैं, आप उतना ज़्यादा इन सारी चीज़ों से बचे रहते हैं, हटे रहते हैं, ठीक है। आपने कभी सोचा है कि बाहर के जो लोग रहते हैं, जिनको ये इन्फॉर्मेशन नहीं है, दे आर numbers of people who don't follow the astrology. There are numbers of people who don't really into these calculation, who are not into this calculation. They are having a normal life. देखो, एस्ट्रोलॉजी को फॉलो करना एक लाइफ को शेप करने के लिए बेस्ट है। हर प्लैनेट के अकॉर्डिंग उन चीज़ों को आप जाने, समझें, और उसको अपने लाइफ में लाके करेक्शन के लिए आप यूज़ कर सकते हैं, अपने लाइफ को बेटर करने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर किसी प्लैनेट की रिप्रेजेंटेशन आपके चार्ट में आपको डराने का काम करती है, तो फिर दिक्कत है, ठीक है। तो मेरा मानना ये है, डेफिनेटली हो सकता है ये कंट्रोवर्शियल वीडियो हो, मेरा मानना ये है कि कोई भी प्लैनेट आपको डराने के लिए नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और अगर किसी तरीके की डर का माहौल कहीं क्रिएट हो रहा है या आपको बताया जा रहा है, तो मेरी राय यही होगी कि आप किसी बहुत अच्छे इंसान से, जो गुरु हैं, जो इसके तत्वों को बहुत अच्छे से जानते हैं, उनकी राय लें और आगे बढ़ें। मैंने भी अभी बहुत रिसेंटली मैं किसी से मिली जो बहुत ज़्यादा जाने माने पूछने हैं, जिनके पास बहुत सारे लोग जाते हैं, और जब मैंने उनसे पूछा, ही लाफ्ड एंड सेड दैट रियली ये सारी चीज़ें दिमाग में आती हैं। आप अपने दिमाग को जैसा बनाते हैं, आपका दिमाग वैसा आपके सामने चीज़ें ला के देता है, ठीक है। तो आपको अपनी स्पिरिचुअल प्रोसेस पे काम करो, अपने कॉन्शियस प्रोसेस पे काम करो, ना कि इन सब चीज़ों में फंसो। पहला तो मेरा मैसेज ये है।
ठीक है। मैंने पहले आपको प्रैक्टिकली बताया कि क्या डिस्टेंस होगा। दूसरी चीज़ मैंने आपको ये बताई कि अपनी चीज़ों में अपना एक फ़ोकस बना लो। आपको स्पिरिचुअल ग्रोथ सिंपल से समझो, ये ईयर स्टार्ट है, ठीक है, और इस ईयर में आपके पास 12 मंथ है। आपको इस 12 मंथ में कहाँ पहुँचना है, क्या करना है, आपका लाइफ गोल क्या है, आपके पर्सनल गोल क्या है, एंड डू नॉट फॉरगेट टू ऐड योर स्पिरिचुअल गोल। ठीक है। तो आपका स्पिरिचुअल गोल क्या है, आप जिस भी भगवान को मानते हैं, शिव जी को मानते हैं, हनुमान जी को मानते हैं, माँ दुर्गा को मानते हैं, उनको लेके आप इस ईयर में अपने आप को कितना अपलिफ्ट करना चाहते हैं, वो आपका कॉल होता है। ठीक है। तो आप इन चीज़ों पे ध्यान दीजिए, इसका गोल बनाओ और फिर खुद को फोकस रखो। नाउ कम टू द मेजर पॉइंट। मैंने ये क्यों बोला, सॉरी, कि ये वीडियो जो है वो अगर आप लेडीज़ हो, आप लड़की हो तो ज़्यादा देखो, ठीक है, या ध्यान से देखो। इसका पार्ट यहाँ पे ये है कि इवन दो मैं कह रही हूँ कि कई बार, क्योंकि पूरी चीज़ें, मतलब मैंने बोला ना, अभी से आप 50 साल पहले उठा के देख लो, 50 साल पहले का टाइम उठा के देख लो, या अगर आपके पास, आप इतने लकी हो कि आपकी दादी अभी ज़िंदा है या आप अपने नानी से बात कर सकते हैं अभी एट प्रेजेंट, तो उनसे ज़रा पूछना कभी कि उनको किसी ने बताया था क्या कि आपके इस हाउस में शनि आ रहा है तो आपके लिए ये प्रॉब्लम करेगा, ये प्रॉब्लम करेगा, वेनस रेट्रोगेट हो रहा है तो हस्बैंड के साथ नहीं बनेगी, आप मिसकम्युनिकेट कर सकते हो, नहीं ना। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि विमेंस के लिए तो मुझे नहीं लगता कि ऐसी भी कोई चीज़ें ज़्यादा मैटर करती हैं। ये सब चीज़ें आजकल, मतलब सच बोलते हैं लोग कि हमने टेक्नोलॉजी का इतना बुरा इस्तेमाल करा है। ये हमारी लाइफ को खूबसूरत बनाने के लिए आया था, अनफॉर्चुनेटली हमने इसका इतना बुरा इस्तेमाल करा है कि हम हर चीज़ के बारे में बस, जिस तरीके से लोग अट्रैक्ट हों, हमारे चैनल पे आए, हमारी वीडियोस देखें, हमें बार बार फॉलो करें, हम हर दिन आके कुछ दो चार चीज़ें टोट के बता दें, दो चार बातें बता के डरा दें, दो चार बातें बता के खुश करें। आप देखना उनके प्रेडिक्शन में ना बड़ा नॉर्मल होता है, चार चीज़ें अच्छी बोलेंगे, दो चीज़ें बुरी बोलेंगे, ठीक है। अब होता क्या है, बाई चांस हमारा बॉडी, हमारी माइंड इस तरीके से मेंटेन होती है कि हम ज़्यादातर नेगेटिव चीज़ों पे ध्यान देते हैं, और उसकी वजह से हम उन चीज़ों पे इतना फोकस हो जाते हैं कि हम ये देख ही नहीं पाते कि एट प्रेजेंट हमारे पास क्या है ना। तो मेरे अकॉर्डिंग तो ये सारी चीज़ें ऐसी ही होती है। नाउ अगर थोड़ा बहुत भी आपके दिमाग में, कल को आपको फिर से कोई वीडियो मिल जाए, कल को आपको फिर से कोई इन्फॉर्मेशन मिल जाए, न्यूज़पेपर में भी आने लगा है, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, बहुत सब कुछ बिल्कुल ऑन टॉप चल रहा है, तो कहीं से आपके दिमाग में अगर आपने पढ़ लिया, आपकी हेल्थ इश्यूज़ हो रही है, आपके पास, आपके साथ थोड़ी बहुत मिसकम्युनिकेशन, जो कि पार्ट है लाइफ का पार्ट है, ठीक है, अगर ऐसी चीज़ें हो रही हैं और आपके दिमाग में कहीं भी इंटरेक्ट करता है कि शायद मेरी शनि की महादशा या अंतरदशा ख़राब चल रही है, या मैं मेष राशि हूँ या मीन राशि हूँ तो मुझे ऐसा हो रहा है, मेरे हेल्थ इश्यूज़ हो रहे हैं, अगर आपको कहीं भी ऐसा लगता है तो उसके लिए मैं आपको कुछ चीज़ें बताती हूँ, उस पर ध्यान देना, ठीक है। पहली चीज़, जैसे मैंने बताया कि शनि जो है, सैटर्न जो है, वो सन से काफ़ी डिस्टेंस पे है, तो वो मतलब कहते हैं ना, शैडो प्लैनेट है, ठीक है, शैडो प्लैनेट है, वहाँ पे लाइट बहुत कम है उस प्लैनेट पे, ठीक है, बहुत कम क्या है ही नहीं, उसको एक शैडो प्लैनेट बोलते हैं। तो इन दैट कंडीशन आपको क्या करना है, आपको करना है शैडो वर्क। व्हाट इज़ योर शैडो वर्क? सपोज़ आपके हेल्थ में इश्यूज़ आ रहे हैं, तो आप ज़रा, मतलब थोड़ा ध्यान से देखो कि आखिर ऐसी कौन सी चीज़ है जो बार बार आपके हेल्थ को ट्रिगर कर रही है। या तो आपकी कोई इमोशनल ब्लॉकेजेस हैं, आपकी कुछ टेंशन्स हैं, कुछ स्ट्रेस है। जनरली जो हेल्थ इश्यूज़ होते हैं वो हमारे स्ट्रेस से बिल्डअप होते हैं, हमें स्ट्रेस से एसिडिटी भी होती है, हमें स्ट्रेस से हाई ब्लड प्रेशर, हाई डायबिटिक भी होता है, आई थिंक, सॉरी, मतलब शुगर लेवल भी हाई होता है हमारा, थायराइड भी हमारे स्ट्रेस से होता है, इमोशनल
इनसिक्योरिटीज़ अगर हमें होती है, अगर हमें फियर होता है, तो ये हमारे लिवर और हमारे किडनी को इम्पैक्ट करता है। अगर मेजरली ये लेडीज़ में देखा गया है कि अगर हमारे पास इमोशनल किसी तरीके के बैगेजेस होते हैं जो हम किसी को नहीं बता पाते, वी आर नॉट वेरी ओपन टू शेयर आवर इमोशनल पर्सनल रिलेशन, दैट हाउ वी आर फीलिंग एक्चुअली, तो उसका इम्पैक्ट हमारे एब्डोमेन या बैक पेन में आता है। अगर हम बहुत ज़्यादा हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और हम उस चीज़ को किसी से ओपनली नहीं बोल पाते कि यार थोड़ा सा हेल्प कर दो या कुछ भी है, अपने फैमिली या फ्रेंड्स में कहीं भी, तो उसका जो इम्पैक्ट होता है हमारे शोल्डर पेन होते हैं हमें, ठीक है। जनरली ये मैं बता रही हूँ आपको, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ये चीज़ें फिर बढ़ती ही चली जाती हैं। हम जब इनिशियल फेज़ पे उस पे ध्यान नहीं देते तो बढ़ती चली जाती हैं, जिसकी वजह से ओवरऑल हमारे हेल्थ डिस्टर्ब होने लगते हैं। तो मेजरली मैं बोलूँगी कि ये सब चीज़ें स्टार्ट होती है हमारी अपनी छोटी छोटी प्रॉब्लम से, ठीक है। तो अगर आप इनमें से कोई भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हो तो पहले उसको रेक्टिफाई करो कि किस रीज़न की वजह से ये चीज़ हो रही है, आखिर ब्लॉकेज कहाँ है, आखिर आप किस चीज़ को लेके मतलब अंदर बैठे हो, दबा के बैठे हो, आप बता नहीं रहे हो किसी के साथ, ठीक है। और आप अब बोलोगे कि कोई है नहीं, मैं इस चीज़ को कैसे पता करूँ, तो उसके लिए भी आपके पास किसी होने की ज़रूरत नहीं है, आपके पास एक ये चीज़ रहेगी विच इज़ कॉल्ड डायरी। तो डायरी लीजिए, पेन लीजिए और इसमें अपनी सारी चीज़ें, जो भी आपकी ओवर थिंकिंग है, जो भी आपके हैबिट्स हैं, जो भी आपके एक्सपेक्टेशंस हैं, जो इतनी कुछ चीज़ें हैं जो आप खाली समय में बैठते हो आपके दिमाग में चलता है, जिसको आप मैक्सिमम टाइम अकेले रहते हो तो महसूस कर सकते हो, उसको लिखो। यू विल गेट द क्लैरिटी, ठीक है। दूसरी चीज़, इसके बावजूद भी अगर आपको लग रहा है कि किसी तरीके की मन में मतलब बहुत ज़्यादा बेचैनी हो जाती, कभी कभी आपको नहीं समझ में आ रहा है कि आप क्या करो, किससे बात करो, आपके पास लोग होंगे बट आपको लगेगा कि ये नॉर्मल भी होता है, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ प्लानेट इम्पैक्ट, ये नॉर्मल भी होता है, बहुत बार होता है कि आपके पास लोग हैं बट यू डोंट फील लाइक टू टॉक, यू फील लाइक दैट समथिंग इज़ मिसिंग और समथिंग इज़ लाइक दैट। इस तरीके की अगर एनर्जी में आप आ रहे हैं बार बार, तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप किसी ऐसे स्कूल में जाएं, किसी ऐसे जगह पे जाएं जहाँ पे ब्लाइंड लोग रहते हैं, ब्लाइंड स्कूल में जाएं एंड स्टार्ट डिस्ट्रीब्यूटिंग sweet or any kind of food or do any donation in the blind school, that is going to help you a lot, okay, in this period। अगर आपको लग रहा है तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी, ठीक है। तीसरी चीज़, बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़, हमेशा कोशिश करती हूँ वीडियो छोटी बने बट बनी जाती है बड़ी सॉरी। तीसरी चीज़, बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर आप अपने मदर फादर के साथ हैं या आप अपने इन लॉज़ के साथ हैं, या फिर अगर आप बाहर रहते हैं और उनके साथ नहीं रह पाते हैं अपने काम की वजह से या किसी भी वजह से, मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है उनके साथ टाइम स्पेंड करना शुरू करें, उनके साथ उनकी ब्लेसिंग्स लेना शुरू करें, उनके साथ टाइम स्पेंड करना शुरू करें। उनके साथ अगर आपकी किसी तरीके की अनबन चल रही हो तो उसको सॉल्व करने की कोशिश करें, ठीक है। बहुत सारे लोग पूछेंगे कि मुझे अच्छा नहीं लगता या हमारी अच्छे से नहीं बनती, हो सकता है मेरी मदर इन लॉ से, लोग बोलेंगे कि मेरी मदर इन लॉ से मेरी अच्छी नहीं बनती, वो मुझे नहीं समझती, कुछ भी जो भी रीज़न है आपका, ये सब लाइफ का एक पार्ट है। इसको अगर ये आज है आपके पास तो इसके सॉल्यूशन निकालने के लिए आपको इसको सेटल करना पड़ेगा, और सेटलमेंट का तरीका यही है कि आप थोड़ा सा नॉर्मल हो जाए और एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताती हूँ, इसका एक सबसे इम्पॉर्टेंट मंत्रा देती हूँ जो आपको आज तक शायद कहीं नहीं मिला होगा यूट्यूब पे। वो ये है कि अगर आपको लगता है आपके मदर इन लॉ से नहीं बन रही, आपके इन लॉज की फैमिलीज से नहीं बन रही, या कई बार आपके पार्टनर के साथ आपका झगड़ा ज़्यादा हो रहा है, या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के लिए भी ये चीज़ है, प्लीज़
ये बातों को बार बार अपने दिमाग में और अपने मन में लाना बंद कीजिए, क्योंकि आप जितनी बार अपने दिमाग में और अपने मन में ये चीज़ लाएंगे कि मेरी फैमिली मुझे सपोर्ट नहीं करती, मेरे इन लॉज मुझे पसंद नहीं करते, या उनके साथ मेरा बहुत अच्छा कनेक्शन नहीं है, मेरे हस्बैंड मुझे नहीं पसंद करते हैं, या उनके साथ मेरी अच्छी बॉन्डिंग नहीं है, हमारे बीच काफ़ी लड़ाई होती है, आप जितना इन चीज़ों को सोचेंगे ना, आप उतना इस एनर्जी में आते चले जाएंगे कि ये चीज़ आपके लिए कभी वर्कआउट नहीं करेगी। आप साथ के साथ ये सारी जब आपके दिमाग में चलती है, या आप अपने बातों बातों में लोगों से ये चीज़ जब शेयर करते हैं, या कई बार जब इमोशनल हर्ट होते हो आप ये चीज़ बोल देते हो, तो उसमें आप इनडायरेक्टली यूनिवर्स को, अपने माइंड को, अपने गॉड को, हर किसी को इनडायरेक्टली मैसेज दे रहे होते हो कि मैं चाहती नहीं हूँ ये बेटर हो। हमेशा याद रखना, ये वैसे तो मेरी वर्ड नहीं है, मैंने भी कहीं से सीखी है, बट हमेशा याद रखना, संकल्प से ही सृष्टि बनी है। इस दुनिया में जितनी भी चीज़ बनी है, ज़रा गौर फरमाना, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो ना, और आपके आसपास जो कुछ भी चीज़ें हैं उसकी ज़रा ध्यान से देखना। इवन एक ये कैंडल की जार है ना, ये जार भी एक कैंडल बनेगा और किसी दिन इस तरीके से जार में बिकेगा, ये भी किसी ने मैनिफेस्ट ही किया है। ठीक है, आँखों की प्रॉब्लम के लिए ना चश्मे बनेंगे, ऐसे बनेंगे, ये भी किसी ने मैनिफेस्ट ही किया है। तो इस वर्ल्ड में जितनी भी चीज़ है वो एक मैनिफेस्टेशन है। जब आपको चीज़ें नहीं समझ आए, जब आपका फेथ थोड़ा सा डाउन होने लगे, डगमगाने लगे आपका विश्वास, तो अपने चारों तरफ देखना और सोचना कि जो भी चीज़ है वो किसी ना किसी की मैनिफेस्टेशन है। तो जब वो लोग मैनिफेस्ट कर सकते हैं इतनी खूबसूरत सी दुनिया, जिसकी वजह से हमें थोड़ी कंफर्टेबल लाइफ मिली है, तो आप क्यों नहीं कर सकते? इसका मतलब ये बात बिल्कुल परफेक्ट है कि संकल्प से सृष्टि बनती है। तो अब आप लो ना अच्छा संकल्प अपने लिए, अपने रिश्तों के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने बच्चों के लिए। और अगर आपको इसमें भी लग रहा है कि कहीं प्रॉब्लम आ रही है, तो आप मुझे कमेंट में बताइए। मैं अपना नेक्स्ट वीडियो, पूरा डिटेल वीडियो बनाऊंगी कि आपको क्या क्या स्टेप्स लेने हैं और किस तरीके से किस किस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकते हो। आई एम सो सॉरी, वीडियो फिर से लंबा हो गया है, इंटेंशन नहीं था मेरा, बट प्लीज़ पूरा देख लेना। थैंक यू, हैव अ वंडरफुल टाइम, ग्रैटिट्यूड, स्माइल। ओके, कल वाली वीडियो में बताया था। बाय।